हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख स्टडी। आज कंपनी फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे बैलेंस शीट के कुछ सम्स को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर और उसके भी प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहला ये फॉर्मेट किया था। ये पूरा कंप्लीटेड फॉर्मेट मैंने पहले से लिख के रखा है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म, डिफर्ड, अदर, लॉन्ग, मैं पूरा फॉर्मेट लिख रहा हूं। आपके टीचर्स बोलेंगे जो पूछा है उतना ही लिखो, पूरा मत लिखो, बट अपने कीवर्ड से हिसाब से याद किया है तो कीवर्ड के हिसाब से पूरा पहले लिख दो। शाहरुख खान की स्टोरी थी, बराबर है, लीड डोल, सीएसटी में ऑर्केस्ट्रा शो किया, फिर ठीक नहीं लगा उसको ऑर्केस्ट्रा, चली उसकी तलाश सिनेमा और स्टार ऑप्शन की तरफ, किया था ना हमने भाई। ये पूरा मैंने लिख दिया। उसके अलावा जितना इधर मैंने लिखा ना उतना सब इधर बना भी दिया है। टीचर्स बोलेंगे बनाने की जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे। एक आइटम रहेगा तो भी अपन बनाएंगे, ताकि अपने को विजन समझ में आए कि कर क्या रहे अपन। जैसे मैंने इधर जो जो चीज लिखा है ना उन सब का वहां पे फॉर्मेट नोट्स टू अकाउंट बना है। अब ये जो अंडरलाइन किया है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपने कर दिया। आप पूरा एक पर्टिकुलर रुपीज पूरा एक ही है, पूरा एक ही है, खाली आपको हेडिंग वाइज जाता रहने का। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर बोरोइंग्स, मैंने खाली इधर डिफर्ड नहीं लिखा है, बाकी सब चीज लिखा हुआ। जैसा दिया वैसा सब पूरा शेड्यूल बना दिया मैंने, छोटे छोटे बनाए, ज्यादा। खाली जो चेंज आएगा वो आएगा इधर फिक्स असेट में, बाकी सब चीज सेम रहेगा। फिक्स असेट में चेंज आने वाला है शेड्यूल में, बाकी सब का शेड्यूल ऐसा ही बनेगा। ठीक है, आज का जो सम है इसके अंदर सिर्फ बैलेंस शीट करने वाले, बैलेंस शीट कैसे बनने वाला है एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। क्वेश्चन में पहले मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाने वाला है, देखेंगे पूर्व और फिर पोस्टिंग कर देंगे। जैसे पहला दिया है, from the following trial balance of Vishal Limited, prepare balance sheet of a company as on 31st March 2017 as per Companies Act. ट्रायल बैलेंस दिया है, एडवांस टू एम्प्लॉई, हमने एम्प्लॉय को एडवांस दिया। एम्प्लॉय को एडवांस दिया मतलब मैंने पैसा दिया ना, तो ये मेरा असेट होगा। अगर मैंने लिया तो लायबिलिटीज, दिया है तो असेट। अरे यस, जो मैंने एम्प्लॉय को एडवांस दिया है वो लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा? तुम ही सोचो, लॉन्ग टर्म में रहेगा शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म ना भाई, तेरे को दिया है पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए दिया रहेगा कि शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। तो भाई देखो आपके जो फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे, असेट यहां से चालू था, फिक्स असेट तो होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, लॉन्ग टर्म है नहीं, अदर करंट असेट है नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेंटरी है नहीं, रिसीवेबल नहीं, क्या? अरे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। समझ में आया? तो ये एडवांस टू एम्प्लॉय किधर जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इधर लिख देता हूं, एडवांस टू एम्प्लॉई कितना है? 3 लाख। और कोई शॉर्ट टर्म होगा तो इसी के अंदर लिखिए, इसका टोटल करेंगे और उधर जाके अमाउंट भर देंगे। समझ में आया? टीचर्स बोलेंगे अरे एक अकेला है, इधर डायरेक्टली लिख दो ना। हाँ, प्रो बन जाएंगे तो करेंगे, अभी निब्बा निब्बी है। बराबर बराबर है अंजलि, चल अच्छी बात। कैश नहीं, ये प्रो है और निब्बा निब्बी नहीं। कैश एंड बैंक बैलेंस कहां जाएगा? सर कैश में ही जाएगा, इधर लिख देते हैं कैश एंड बैंक। कितना है जी? 3 लाख। हाँ ऐसा बोलो तो जिंदा और लगेंगे। आगे बढ़ते, उसके बाद फर्नीचर्स एंड फिक्सचर। फिक्स असेट में 2 टाइप होता है, फिर ठीक, टेंजेबल, इनटेंजेबल। तो भाई यहाँ पे टेंजेबल असेट लिखना पड़ेगा। टेंजेबल के अंदर क्या है? पहला फर्नीचर। अब मैंने जगह कम रखा है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप अंडरलाइन करके नीचे लिख लेना। तो फर्नीचर इनर कॉलम में लिख रहा हूं, फर्नीचर 7,50,000। समझ में आया क्या? उसके बाद प्रीमाइसर, ये भी आपका असेट है और टेंजेबल है, इसी में आएगा प्रीमाइसेस। 41,940। बात समझाइए?
उसके बाद क्या है, पेटेंट। पेटेंट इज योर इंटेंजिबल असेट। पेटेंट क्या होता है ये तो आप ग्रेजुएशन में पहली बार पूछ रहे लगता है, ये सब चीज हमने 12th में किया है। बताते, जैसे इधर एक ब्रांड लिखा हुआ है कैमलिन लिखा है, अब ये नाम आप आपके पेन पे चिपका सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं कैमलिन वाले ने रजिस्टर कर लिया रहेगा, हाँ या नहीं? मतलब उसने अपने नाम को पेटेंट करवा लिया रहेगा, समझ में? मतलब रजिस्टर कर, क्योंकि इस नाम का उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा? पैसा। मतलब वो उसका क्या बन गया? प्रॉपर्टी। और इसे हम लोग इंटेंजिबल कहते हैं, क्योंकि नाम है ना, किसी भी चीज का नाम इज एन इंटेंजिबल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, नाम से चल रहा है बिजनेस, देखा नहीं जा रहा है, बट वो कहीं ना कहीं बिजनेस का प्रॉपर्टी है, इसलिए वो आपका इंटेंजिबल है। समझ में आया? तो पेटेंट इंटेंजिबल में चले जाएगा। पेटेंट कितना है? 10 लाख। क्या बात है, केशव जिंदा है, अभी हम जिंदा है। 48,59,940 48,59,940 बुझ गए? समझा? नेक्स्ट उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ नहीं करना है, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इसे हम बोगस असेट कहते हैं, फिक्टिशियस असेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्टिशियस असेट कहते हैं। असेट कहते तो असेट के शेड्यूल के पास जाते। क्या तू फिक्स असेट है क्या? क्या तू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? होएगा क्या चैताली? होएगा वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या? एक्सपेंस कौन सा इन्वेस्टमेंट होएगा? नहीं। लॉन्ग टर्म एडवांस? अरे क्या बोल रहा है, एक्सपेंस एडवांस हो सकता है क्या? नहीं। नॉन करंट असेट, हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेंटरी नहीं है, रिसीवेबल नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो भाई नॉन करंट असेट ना। दो बार लिख दिया मैंने शायद, इधर भी लिख दिया नॉन करंट असेट, इधर। अच्छा, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट एंड करंट असेट में फर्क क्या है? असेट करंट मतलब एक साल, एक साल से ज्यादा। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मतलब एक साल से ज्यादा होने वाला है, इसलिए वो नॉन करंट असेट है, करंट असेट नहीं है। समझा? तो किधर आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। क्या है वो? एक्सपेंसेस ऑन इशू। कितना है भाई? 25,000। ये डायरेक्टली मैं इधर लिख सकता हूं, सिंगल आइटम है इसलिए, पर मैं शेड्यूल में बना के लिख रहा हूं। 43 बैठा दिमाग में क्या बोल रहा हूं मैंने, इधर नहीं लिखे, इधर क्यों लिखा? नहीं समझा? ये क्या है? नॉन करंट, और ये क्या है? करंट। तो बता रहा हूं, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने लाइट का बिल एडवांस में दिया है, बराबर है? इस साल का पैसा तो भरा है और आगे वाले साल का भी पैसा भर दिया है, तो एडवांस हो गया। क्या होगा? करंट असेट, प्रीपेड बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रीपेड। समझ में आया? तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है वो करंट असेट में आता है, बराबर? शेयर इशू एक्सपेंसेस एक बोगस असेट है, फिक्टिशियस असेट है। कौन सा असेट है? फिक्टिशियस, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलते रहता है, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। एक साल नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसका बेनिफिट 1 साल ही है। करंट है तो 1 साल, लेकिन नॉन करंट का मतलब 1 साल से ज्यादा। इसलिए शेयर इशू एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है, बोगस असेट का बेनिफिट मोर देन अ ईयर होता है, नॉन करंट असेट में आएगा। अगर ये 1 साल के अंदर होता तो करंट में लिखता, 1 साल से ज्यादा हो गया इसलिए नॉन करंट असेट है। तो करंट असेट ही, लेकिन बेनिफिट मोर देन अ ईयर है, इसलिए नॉन करंट। समझा? क्लियर? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? ट्रेड रिसीवेबल। अरे उसका तो अकाउंट ही बना हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल। डायरेक्टली लिख दो ट्रेड रिसीवेबल। 3,66,240। 66,240। बड़ा हिंदी बोल रहा है लड़का, 10 तारीख से परीक्षा आ रहा है, बहुत बूझ रहा है। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स अभी बताओ किधर जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या तो करंट असेट, दोनों में चलेगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी चलेगा या करंट असेट भी चलेगा।
एडवांस दिया, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस शेड्यूल का नाम है क्यू। अरे लेकिन मैं तेरे को बोला ना, समझा क्या? थोड़ा इस शेड्यूल का नाम क्या है? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। वो भी करंट असेट ही है ना। एडवांस दिया तो अभी मैंने बताया ना, मैंने लाइट का भी एडवांस दिया, 1 साल के अंदर का बेनिफिट है, तो करंट असेट ही होएगा ना। समझा क्या? तो इधर इधर दोनों चलता है। किधर लिखने का मन करता है? ऊपर। ये ले बेटा, ऊपर एडवांस इनकम टैक्स 50,000। समझ में आया? पुढे जाता है, पुढे क्या है? 8% गवर्नमेंट बॉन्ड। अब दिस इज माय ट्विस्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकेशन नहीं है। 8% गवर्नमेंट बॉन्ड इज माय इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए है क्या शॉर्ट के लिए मालूम नहीं है, बराबर है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन माहिती नहीं, बराबर है। खाली बोला है 8% गवर्नमेंट बॉन्ड। जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं गवर्नमेंट बॉन्ड में, अजम्पशन रहेगा लॉन्ग टर्म ही रहेगा। इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो मैं लिखूंगा इट इज अज्यूम टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हेंस इट्स माय नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बुक रेफर करोगे, शॉर्ट टर्म में लिखा है सर, करंट इन्वेस्टमेंट में लिखा है, अजम्पशन बेसिस। समझ में आया? आपके टेक्स्ट बुक को रेफर करोगे, यहां पे लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट में, मैं उसे लिख रहा हूं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमको रॉन्ग तो नहीं दे देंगे ना सर? ऐसा अगर मन में आ रहा है तो बोलो मन को नहीं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 8% गवर्नमेंट बॉन्ड 3 लाख। बुझ गए? हाँ, किसको? इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब इन्वेस्टमेंट। ज्यादा टाइम के लिए नॉन करंट, कम टाइम के लिए करंट। सर सांगा किस पे? तो सॉल्व करते अपन, तो भी वही बात होता ना। इधर इधर इन्वेस्टमेंट तो असेट में ही आता, इन्वेस्टमेंट होता, शॉर्ट टर्म होता तो भी एडजस्टमेंट आता, लॉन्ग टर्म होता तो भी एडजस्टमेंट आता। ब्याज तो देना ही है। अजम्पशन लगाया कि ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और कुछ भी नहीं। क्लियर? बढ़ते नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? स्टॉक म्हणजे इन्वेंटरी, तो इधर आ जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। वेरी गुड, 3,55,600। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भैया? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में चले जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। आयुष कितना है? 52 lakhs। आयुष ध्यान दे इधर। उसके बाद एक कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस 60,000। नेक्स्ट लोन फ्रॉम एसबीआई का मतलब ये जानवी, हमने लोन लिया है। लिया मतलब लाइबिलिटीज है। जो लोन लिया रहेगा वो शॉर्ट टर्म रहेगा क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहेगा। इधर है ना, तो इधर लॉन्ग टर्म बोल रहा, इधर लिख दिया, हाथ रख दिया। अरे हाँ मैंने हाथ रख दिया, लेकिन बोला तो यही ना। एसबीआई का लोन कितना? बोला तो यही देख रही है। अरे बोल रहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नहीं ये अंजलि बोलती है मैं प्रो हूं सर। चलो, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। हमने हमारे एम्प्लॉय के भले के लिए प्रोविजन रखा है। भाई कभी फ्यूचर में तेरे को कुछ होएगा, तेरे को जरूरत है, हमसे पैसा मांगना, पैसा दे सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन रहेगा वो लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म प्रोविजन अरे है अपने पास, हाँ या नहीं? तो यहां पे आ जाएगा, हाँ ली तो, हाँ एम्प्लॉई प्रोविजन कितलो? 6 लाख। अरे समझा?
प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस कितना है, समझ में आया। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन किधर तो देखा था मैंने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ना, ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म, क्या है भाई ये शॉर्ट टर्म लोन कितना है 9090 ना। उसके बाद क्या है अनपेड, व्हाट इज अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड पे करने का बाकी है, लाइबिलिटीज है, कौन सी लाइबिलिटी लिख रही, करंट लाइबिलिटीज ना, तो यहां पे अनपेड डिविडेंड 64,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, कीवर्ड दिया था एसएससी का प्यार, कितना इधर 42,000। नेक्स्ट उसके बाद एनीथिंग पेबल, ट्रेड पेबल में चले जाएगा, कितना है भाई 85,100, फिर वो भी पेबल ही होता है, इसे भी ट्रेड पेबल में ही लिखते हैं। क्रेडिटर्स 20 रुपया, 1,20,000 बराबर। उसके बाद झाला, अब क्या करने का है, सब शेड्यूल का टोटल, हाँ शॉर्ट टर्म तो रॉन्ग हो गया, वो लिया हुआ है, ये दिया हुआ है, टेकन, गिवन, असेट, लाइबिलिटी, इट्स नॉर्मल। 52 लैक्स इसका टोटल कहां जाएगा भाई, यहां पे 52 लैक्स, समझा। रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल 1,02,980, रिजर्व सरप्लस 1,02,980। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8 लैक्स, किधर है भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8 लैक्स, डिफर्ड नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये बैलेंस शीट, अभी मैं अपन बैलेंस शीट कर रहे हैं, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे और फिर दोनों को एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, फाइनल अकाउंट वही है ना। ये सिर्फ बैलेंस शीट करवाया है आज आपको, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्वेश्चन में 7 से 8 मार्क का सम ऐसा आ सकता है, खाली बैलेंस शीट का, खाली प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर कंबाइंड सम 20 मार्क के लिए जब आएगा तब आपको बैलेंस शीट का शेड्यूल, प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल और एडजस्टमेंट आएंगे, 2-3 एडजस्टमेंट रहेंगे, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, जो 12th में एडजस्टमेंट थे एडजस्टमेंट वही रहेंगे, आपको इफेक्ट भी वही आएगा भाई, डेप्रिसिएशन है असेट में से कम करो, प्रॉफिट एंड लॉस जाके लिखो, वही एडजस्टमेंट रहेंगे, खाली फॉर्मेट ऐसा बनने वाला है। बात समझ में आया क्या, क्लियर। आज सिर्फ अपन बैलेंस शीट कर रहे हैं, ऐसे बैलेंस शीट पे कॉन्फिडेंस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस हो जाने के बाद अपन एक फाइनल अकाउंट करेंगे, क्या ऐसा तो नसीब के ऊपर है, और अपना नसीब कैसा है, 10 तारीख को फट से एग्जाम, तो थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए मेरा एक फीलिंग है कि कैंसिल होने वाला है, बाकी अपनी मर्जी, हो गया कैंसिल, जीनल मिस का फीलिंग भाई स्ट्रॉन्ग रहता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख हो गया भाई, खत्म। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है क्या, हाँ जी है, कितना है 4,90,000। उसके बाद ट्रेड पेबल है 1,85,120, मैंने डायरेक्ट इधर लिख रहा हूं 1,85,120। अदर करंट लाइबिलिटीज यस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 64,800 ना, नहीं 64,000। आप इसका आप टोटल ले सकते, फ्यूचर में लेते, अभी पहले इधर कर लेते ना। टेंजिबल असेट्स का टोटल 48,59,940। इनटेंजिबल असेट का टोटल 1 लाख, 10 लाख या 1 लाख, हाँ 10 लाख। थैंक यू पूर्वा। टोटल हो जाएगा
58,59,940। कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ जी हमने लिखा है 3,36,000। अरे बराबर। कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड प्रोविजन है क्या? नहीं। कोई अदर करंट इन्वेस्टमेंट है जी 25,000। अरे समझा? करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी यस 3,55,600। ट्रेड रिसीवेबल है 3,36,000 सॉरी 66,240। कैश इक्विवेलेंट 3,14,320। इसका टोटल 3,50,000। ये तो डैश, अगर 3 लाख तो नीचे 50,000 आएगा। चलिए एक जन लाइबिलिटीज का टोटल, एक जन असेट का टोटल। कौन सा वाला लाइबिलिटीज का? 76 लाख 7,000। असेट का टोटल कर लो भगवान जी, टैली करो। इनकेस तो मार्क्स टैली की कम हो जाएंगे, पोस्टिंग के मिलेंगे। टैली आपने कैसा किधर मिस्टेक किया वहां से मार्क्स कम होते। टैली के हाफ मार्क्स यानी कि 1 से 1.5 मार्क, बस ज्यादा नहीं। चलेगा। हाँ क्या बात है यार, 76,07,100 टैली हो गया। समझ में आया क्या? पक्का। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।